हर बार गोल गोल बात करके घुमा दिया है। जो एमएसपी का कानून है उस पे सरकार देश को गुमराह कर रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन हम 2 बार सवाल कर चुके हैं, एक बार माननीय अमित शाह जी से और एक बार जो इनकी पूरी टीम 3 मंत्रियों की टीम आती है उससे, और दोनों बार में उन्होंने जो एमएसपी है उस पे ये कहा है कि हम इस पे खरीद नहीं सकते, और टेलीविज़न पे आके खबरों में आके वो बोलते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात है, एमएसपी देना और चीज़ है, एमएसपी पे खरीदना और चीज़ है। एमएसपी मक्के का तय किया 1850 रुपये, लेकिन खरीदा 1 क्विंटल नहीं, तो एमएसपी तय तो किया लेकिन खरीदा नहीं, तो वो खरीद नहीं रहे, और उसकी वजह से आज जो देश के बीच करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए उससे भी कम मिल रहा है किसानों को। यानी अगर हमें न्यूनतम भाव भी मिले तो भी किसानों को पर साल करीब 4 लाख करोड़, यानी पिछले 15 साल में का जो आंकड़ा सामने आया है, पिछले 15 साल में करीब 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ। बड़ा मैटर, उस पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दूसरा जो अभी कानून बनाए हैं, इससे पूरा कृषि व्यापारी, ये कृषि व्यापार के लिए, और किसान व्यापार नहीं करता, व्यापार व्यापारी करता है, व्यापार कंपनियां करती हैं। बड़ी समझने की बात है, इसके ये उत्पादन बढ़ाने के लिए या उसके किसी और काम के लिए या उसको किसानों को अमीर बनाने के लिए कानून नहीं बनाए गए, ये कृषि व्यापार के लिए बनाए गए, और इससे सरकार पूरी तरह से बीच से बाहर हो रही है। जैसे फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है, फैक्ट्री उसको कहीं बेचे कहीं ना बेचे, उसकी मर्जी है, सरकार बीच में नहीं है। इसी तरह से किसान जो पैदा करे उसको कहीं बेचे कहीं ना बेचे, ये उसकी मर्जी है, और जब उसकी मर्जी होगी तो जब खरीदने वाला कोई, सरकार जब बीच से बाहर हो जाएगी तो व्यापारी अपनी मर्जी का भाव लगाएगा, अपनी मर्जी से लुटेगा। यानी मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि एक तरफ सरकार WTO में चली गई है, मोटे तौर पे जो इसका रिजल्ट निकलने वाला है वो ये है कि सरकार खरीद से बाहर होगी, सारा माल व्यापारी खरीदेगा, पूंजीपति खरीदेंगे, और वो वर्ल्ड मार्केट के रेट पे खरीदेंगे, ना कि हिंदुस्तान की मार्केट के रेट पे। अगर उनको मलेशिया से खाद्य तेल सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से सरसों खरीदने की जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे मानिए। अगर उनको मक्का अमेरिका से सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर उनको चीनी ब्राजील से सस्ती मिलेगी तो हिंदुस्तान से भी ब्राजील के रेट पे खरीदेंगे। यानी पूरी दुनिया में जहां से सबसे कम भाव पे मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और जहां सबसे महंगे भाव पे बिकेगा वहां बेचेंगे।